तो वृषभानु बाबा 3:30 बजे यमुना जी स्नान को पहुंचे। उनको तो खबर नहीं कि आज प्रिया जी प्रकट होंगी। और जैसे यमुना जी में पहुंचे हैं तो क्या देख रहे हैं, ये राधा अष्टमी की भोर की बात है। क्या देख रहे हैं कि यमुना जी में प्रकाश छाया है और यमुना जी के बीचों बीच एक सोने का कमल खिला हुआ है और उस सोने के कमल पर एक अंगुष्ठ आकार की कन्या किलकारी भर रही है। जय हो। और जैसे वृषभानु जी ने देखा तो मन में सोच रहे हैं, क्या सोने के भी कमल होते हैं? कहीं सोने के कमल थोड़ी हों। पर देख रहे एक छोटी सी लाली किलकारी भर रही है। तब वहीं तट पर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हे देवी आप कौन हो? यदि आपने दर्शन दियो है तो अपने स्वरूप को परिचय प्रदान करो। बस जैसे वृषभानु जी ने स्तुति की तो पुराण में उल्लेख है, उसी समय कमल के ऊपर जो अंगुष्ठ आकार की कन्या थी उसने नित्य किशोरी रूप धारण कर लिया। रतन सिंहासन पर प्रिया जी विराजमान हैं और चारों ओर देवता हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। उस समय शंकर जी, ब्रह्मा जी, सनकादिक सब देवता पंक्तिबद्ध खड़े हैं और श्री जी की स्तुति कर रहे हैं। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेंद्र भानु नंदिनी व्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि रमा कृपा कटाक्ष भाजनम मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। शंकर जी मुखिया होके इस स्तुति को गा रहे हैं और सब देवता दोहरा रहे हैं। वृषभानु बाबा ने जो इस रूप को देखा, ये कौन देवी प्रकट हो गई? तब वहीं यमुना जी में हाथ जोड़ करके श्री जी की स्तुति कर रहे हैं, हे देवी आपने मुझे दर्शन दिया, अपने ऐश्वर्य का भी अनुभव कराया, अपने स्वरूप का परिचय दीजिए। तब उस समय प्रिया जी ने वृषभानु बाबा को कहा, हे वृषभानु जी, मैं भगवान की हृदय विहारिणी आह्लादनी शक्ति हूं। मेरे प्रभु ने नंद राय जी के यहां अवतार धारण किया है। मेरे बिना उनकी लीला पूर्ण नहीं होगी, तो उनकी लीला में सहयोग करने के लिए और इस परिपूर्ण अवतार में, इस परिपूर्ण लीला में रास रस का दान करने के लिए मैं प्रकट हुई हूं। हे वृषभानु जी, मैं आपके घर में पुत्री रूप में विराजूंगी। आपको मेरे पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन आपको ये लीला याद नहीं रहेगी। ये मैंने आपको दर्शन दिया है। आप मुझे अब कन्या रूप में ही देखेंगे और लेकर के जाएंगे। तब एक रूप से मैं कीरति मैया के यहाँ प्रकट होंगी और फिर ये दोनों स्वरूप एक हो जाएंगे। ये कह करके प्रिया जी ने
पुनः अपने ऐश्वर्य को छिपा लिया और फिर पहले जैसे कमल पर वो बहुत छोटे आकार की कन्या के रूप में किलकारी भर रही थी वैसे भरने लगी और वृषभान बाबा पुनः उस ऐश्वर्य को भूल गए। कन्या वाला भाव उत्पन्न हो गया और उसी समय यमुना जी में प्रविष्ट होकर के वृषभानु जी कमल के ऊपर से कन्या को लेकर के आए हैं। प्रकट हुई है भोर में और दर्शन स्तुति करते हुए फिर लाली को कहाँ रखूं, कैसे रखूं, ये कैसी निधि मुझे प्राप्त हुई है। जब भवन लौटे हैं वह उसी समय मध्याह्न काल में कीरति मैया में भी किशोरी जी प्रकट हुई हैं। जैसे कृष्ण लीला में श्री कृष्ण दो जगह प्रकट हुए, देवकी जी में भी प्रकट हुए और यशोदा जी में भी प्रकट हुए, कल हमने सुना। और जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर के आए तब वसुदेव नंदन और नंद नंदन एक हो गए। इसी प्रकार कमल से प्रकट किशोरी जी और कीरति जी से प्रकट किशोरी जी एक हो गईं। अचिंत लीला शक्ति के प्रभाव से इसे कोई जान नहीं पाया। वृषभानु जी उस कमल से प्रकट किशोरी को लेके आए हैं, वह उसी समय कीरति मैया के यहाँ किशोरी जी प्रकट भईं। दोनों लाली एक हो गईं और बस फिर तो उत्सव मनने लग गया। जो हम आप लोग मना रहे हैं उस सुख का कैसे वर्णन हो। प्रभु की हर लीला नित्य है, ये जन्म लीला भी नित्य है। मन होता है ये समय ठहर जाए, वह उत्सव ही मनता रहे, उत्सव ही मनता रहे, बस नाचते रहें, गाते रहें, उत्सव ही मनता रहे, आगे समय बढ़े नहीं बलिहारी। तो उत्सव होने लग गया, क्या कहना, खूब जोर उत्सव मना, खूब जोर उत्सव मना। लेकिन बधाई तो खूब हुई, सब लोग खूब नाचे गाए, ददी कांद हुआ। लेकिन इधर प्रिया जी प्रकट तो हुई पर प्रिया जी ने नेत्र नहीं खोले। प्रिया जी हिली डुली नहीं, कीरति मैया के दूध को पान भी नहीं कियो। बार बार वृषभानु जी जाएं, लाली को देखें, ऐसा रूप उसका कैसे वर्ण हो। अंग वर्ण के लिए स्वर्ण वर्ण, चंपक वर्ण, इससे बड़े तो शब्द हैं नहीं साहित्य में। तो मजबूर हो के सोने की सी गुड़िया या चंपक वर्णी यही कहा जाता है। लेकिन ये सब शब्द सीमित ही हैं, इससे बड़े हैं नहीं। तो श्री वृषभानु जी प्रिया जी का दर्शन कर रहे हैं। कई अटल कुल चंद्रमा विश्वान दुलारी श्री राधा रानी की जय हो। क्या कहना, सब दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके विभोर हो रहे हैं। लेकिन वृषभानु जी को पीड़ा है, लाली नैन नाय खोले, लाली आँखिन नाय खोले, लाली आँखिन नाय खोले। अब महिभान जी आए, वृषभानु जी के जो भाई हैं धर्म भान जी, रतन भान जी, वे श्री जी का दर्शन किए। अब दर्शन करके उनमें भी आवे, लाली आंख नाय खोले, लाली आंख नाय खोले। तो उत्सव तो मन रहा था, खूब आनंद से सब लोग नाच गा रहे थे। लेकिन वृषभानु जी के मन में पीड़ा भी हो गई, लाली आंख क्यों नाय खोले। कोई कोई ब्रजवासी कहने लगे, कहीं वृषभान बाबा के आंधेरी लाली ने तो जन्म नाय लियो है, कहा करें। तब वृषभानु जी सब तो नाच रहे गा रहे, सबकी नजर बचा के अपने कुल पुरोहित भागुरी मुनि जी के पास गए। जाके प्रणाम कियो, महाराज आपकी कृपा से मेरे घर अलौकिक कन्या को जन्म भयो है। सोने की सी गुड़िया, मेरो पूरो भवन प्रकाशित आलोकित हो रहे हो, मैं धन्य धन्य हो गयो। पे मेरी लाली आंख नाय खोले।
ब्रजवासी कहें कहीं वृषभान बाबा के आंधेरी लाली ने तो जन्म ना लियो। सुनते ही भागुरी मुनि जी समाधिस्थ हो गए और वृषभानु जी को कही, बाबा तुम्हारे घर आंधेरी लाली ने नाय जन्म लियो। अरे ये लाली तो सारे जगत को दृष्टि देवे वाली है, ये लाली आंधेरी थोड़ो है। ये लाली तो दृष्टि दे तब दृष्टि प्राप्त होए, तो ये आंख कब खोलेगी? तब भागुरी मुनि जी ने कहा, जाके काजे आई है, सोई को देख के आंख खोलेगी और किसी को देख के आंख नहीं खोलेगी। तो कौन के काजे आई है? अरे अभी पता चल जाएगा। बरसाने में बधाइयाँ होती हैं, जो प्राचीन रसिकों की बधाई हैं, उसमें की ये बधाई होती है। सवेरे जब प्रिया जी प्रकट हो जाती हैं तो भीड़ तो छट जाती है, फिर जो समाज होती है तो उसमें 5 बधाई होती हैं। पूज्य बरसाने वाले महाराज जी उस समय नाचा करते थे, तो उसमें पहली बधाई ये होती, कुंवरी कृपा की, कुंवरी कृपा की दृष्टि भई, कुंवरी कृपा की दृष्टि भई, कुंवरी कृपा की, कुंवरी कृपा की दृष्टि भई, कुंवरी कृपा की दृष्टि भई। भागुरी मुनि जी ने कहा, जाके काजे आई है, सोई को देख के आंख खोलेगी। कौन के काजे आई है? बोले अभी पता चल जाएगा। आहा। तो श्री गोपाल चंपू में श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि गोकुल खबर करने कौन गई? जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि देवी पौर्णमासी गई हैं। ये जो देवी पौर्णमासी हैं, ये साक्षात लीला शक्ति हैं। अपनी गुरु परंपरा में सब गुरुजन पर पौर्णमासी जी की बड़ी कृपा रही। बलिहारी योग माया लीला शक्ति जी की बहुत कृपा रही। बड़े बाबा जी महाराज भवानीपुर में करतोया नदी के तट पर पुरस्चरण किए, तभी तो जगदम्बा उनको आज्ञा दी कि अयोध्या चले जाओ और वहाँ नित्यानंद स्वरूप गुरुदेव विराजमान हैं, उनका आश्रय ग्रहण करो। बड़े बाबा पर कृपा। रामदास बाबा जी महाराज को तो हाथरस स्टेशन से ही गोविंद देव के मंदिर में छोड़ के गई। गौरांग बाबा जी पे, अरे राम, पंचवटी की माँ गौरांग बाबा जी बीए कर रहे थे और कलकत्ता में स्कॉटिश कॉलेज में जाते, ट्रेन पकड़ने के लिए चलते घर से, तो पंचवटी से ही देवी का हाथ निकल करके आता और परम गुरु जी को ले जाती मंदिर में और घंटों समाधि में बैठे रहते श्री गौरांगदास बाबा जी महाराज। गुरुदेव पर भी खूब कृपा पौर्णमासी जी की। और अपने यहाँ परंपरा में कहीं नहीं है पौर्णमासी जी का मंत्र जो अपने यहाँ पर है, वो कहीं नहीं है। जय हो। कहीं परंपरा में नहीं है। हमने सब परंपराओं की दर्शन किया है, पौर्णमासी जी का मंत्र कहीं नहीं है। तो वो पौर्णमासी जी का मंत्र सीधा बड़े बाबा महाराज को देवी से ही प्राप्त हुआ है, वो नहीं कहीं। तो जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि कौन गई हैं? बोले देवी पौर्णमासी जी गई हैं।